नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि आपको पता है, हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो एक बार फिर से कुछ नए प्रश्न लेकर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए बिना देरी किए हम अपने प्रश्नों को आरंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? आदिकालीन रचना है, रचनाकार हैं मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। ये यूपी टीजीटी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई जी हमें पता ही है, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, तो ये पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी कवि थे। और 2006 में यूपी के पीजीटी के पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई जी की। अभी अभी हमने ऊपर ही ये बात की है। और 2006 में उत्तर प्रदेश के पीजीटी में ही ये प्रश्न था। कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? कवि जगनिक की रचना है आल्हा खंड। आल्हा खंड। आज हम यूपी टीजीटी और पीजीटी के ही काफ़ी प्रश्न कर रहे हैं। ये यूजीसी और बाकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। सरल प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा यानी कि सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या था? तसव्वुफ। ठीक है। चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन है मुल्ला दाऊद की। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, तो पहले हम देख ही लेते हैं कौन सी रचना किसकी है। जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है मृगावती। मृगावती है कुतुबन की। मृगावती कुतुबन की। मधुमालती मंचन। चंदायन मुल्ला दाऊद। और उसके बाद है अखरावट, जो कि जायसी जी की है। जायसी की जो मुख्य निर्गुण काव्य में प्रेमाख्यानक काव्य धारा की प्रमुख रचना है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी है, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध है। निर्गुण काव्य में कबीरदास, जो कि ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख थे, प्रवर्तक थे, और दूसरे जायसी जी, जो कि प्रेमाख्यानक काव्य के। कबीर जी ज्ञान आश्रय शाखा के और प्रेमाश्रय शाखा के जायसी जी। और उनकी कौन सी रचना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही, उसका नाम आप मुझे कमेंट में ज़रूर देना। अगला प्रश्न है, नैया बिच नदियाँ डूबती जाए। नैया बिच नदियाँ डूबती जाए पंक्ति किसकी है? पंक्ति है कबीरदास जी की। पंक्ति है कबीरदास जी। इसके बाद का प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति किसकी है? ये है मलुक दास जी की। उसके बाद है, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा। ये प्रतीकात्मक पंक्ति है, जायसी जी की उसी रचना की पंक्ति है, जो कि मैंने आपको अभी अभी पूछा है कमेंट में कि वो कौन सी रचना है जो जायसी जी की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही। तो ये पंक्ति मैं आपको बता देती हूँ, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, ये पंक्ति है जायसी जी की, मलिक मोहम्मद जायसी। अगली है, तब लग ही जीवो भलो देवो होए न धीम। तब लग ही जीवो भलो देवो होए न धीम। ये पंक्ति है रहीम दास जी की। पंक्ति रहीम दास जी की। इसके बाद है, बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? बीसल देव रासों के रचयिता हैं नरपति नाल। नरपति नाल। अनुराग बांसुरी रचना है नूर मोहम्मद जी की। नूर मोहम्मद। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, टीजीटी में तो बहुत बार पूछा गया है। अभिनव जयदेव किसे कहा गया है? वो हैं विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति जी, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अब प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? आलवार महिला संत अक्का माशी मीराबाई, सहजोबाई या आंडाल। तो आंडाल है, यही एक थी आंडाल। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो मध्वाचार्य जी हैं द्वैतवाद के, शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य जी, जिनके पुत्र वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। 8 कवि थे, जिनमें सूरदास जी की भी बहुत प्रसिद्ध थे। और पिछले वीडियो में उससे संबंधित एक प्रश्न भी आया था कि सर्वप्रमुख अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रमुख कीर्तनकार कौन थे? तो वो थे कुंभन दास जी। ठीक है।
अब हम अगला प्रश्न करते हैं। हाँ, इसमें एक बात और बताऊंगी। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी, और विठलनाथ जी ने अष्टचाप की स्थापना की, और उन्हीं के पुत्र गोकुलनाथ जी, जिन्होंने 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता लिखी थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य जी, मध्वाचार्य, ये दोनों तो नहीं है, अभी बात की है। मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद है। रामानुजाचार्य जी या शंकराचार्य जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं। बरवई नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम जी। बरवई नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम जी। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? अभी आपको बताया है, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी। आप पीछे से वीडियो चेक करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न है, कबीर किस काव्यधारा के कवि थे? ये बिहार एसएससी पुलिस इंस्पेक्टर 2008 में आया हुआ प्रश्न है। कबीर जी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, जिनका 1914 में प्रकाशित प्रिय प्रवास बहुत प्रसिद्ध रचना रही है, इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, ठीक लगे हैं, और मैंने कोशिश ये की है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करवा सकूं, तो मुझे प्लीज़ बताना भी कि आपको प्रश्न कैसे लगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।